हेलो एवरीवन। बिहार में निकली एक और नई भर्ती, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट रहेगी, कैसे क्या सब कुछ होगा प्रोसेस, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ देखते हैं। याद इसकी ये जो वैकेंसी निकली है ये BPSSC बिहार के थ्रू निकली हुई है, ठीक है। और इसकी अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की है वो 30 जून है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये लेवल 6 की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें 33 वैकेंसी हैं इसमें, और प्रवर्त अवर निरीक्षक एनफोर्समेंट ऑफिसर की इसमें वैकेंसी है अगर बात करें तो, ठीक है। एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आज दोपहर से 10 बजे, आज सुबह 10 बजे से, ठीक है। तो आप चाहे तो फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, पर पहले फॉर्म भरने से पहले हमें एलिजिबिलिटी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब जैसे कि आवेदन के लिए पात्रता या इसमें जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या है। पहले नंबर, आप इंडियन के नागरिक जो पुलिस, महिला एवं थर्ड जेंडर, आप कोई भी हो आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की जो दिनांक है, ठीक है, जो मतलब आपके ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी इसमें मांगी जाएगी, ठीक है, वो आपकी 1/8/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए 1 अगस्त, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, 1 अगस्त 2025, मतलब जिनको भी जो भी अभी ग्रेजुएशन में फॉर्म मतलब उन्होंने फाइनल ईयर है, ठीक है, उनका रिजल्ट नहीं आया कि ऑब्वियसली है कि जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है, ठीक है। तो आप तब फॉर्म भर सकते हो, तो इसका मतलब यह फॉर्म आप भर सकते हो अभी। दूसरी बात ये, आयु सीमा आपकी क्या रहेगी, आयु सीमा भी जो है वो 1 अगस्त की ही है, इसमें है कैटेगरी क्राइटेरिया, ठीक है, आधार पर की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख लेना कि आपकी क्या एज रही है 1/8/2025 को, ठीक। इसमें जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि न्यूनतम एज है 21, मैक्सिमम है 40, है ना, और अधिकतम उम्र 37 एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम है 21 और उनके लिए और 40। अगर पुरुषों की बात करें तो उनके लिए मैक्सिमम है 37 और महिलाओं की बात करें तो उनके लिए है 40। तो ये दिस टू बी रिलैक्सेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पिछड़ा और अति पिछड़ा और जो भी चीज़ है होती है महिलाओं एवं थर्ड जेंडर के लिए, तो यहाँ पे भी 21 से 40 है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 21 से, उनके लिए 21 से 42 है, SC ST वालों के लिए, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसमें थोड़े फिजिकल पैरामीटर्स है क्योंकि एनफोर्समेंट ये है डिपार्टमेंट में आपकी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड लंबाई और सीना के आधार पर, जहाँ पे जैसे पुरुष की हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं, बिना फुलाए मेल का 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सब लोग जानते ही हैं जब फिजिकल पैरामीटर होता है और उसमें अगर चेस्ट का अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर का ही बिना फुलाए और फुला के 5 सेंटीमीटर का होता है, और गर्ल्स के लिए ये टेस्ट नहीं होता। तो दैट इज टू बी कॉमन टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, है ना। फुलाने के बाद, ठीक है, महिलाओं के लिए मापदंड नहीं होता, ठीक है, जो भी है। किन्नर या थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के समान होगा, ठीक है, और न्यूनतम अधिकारित मंत्रालय भारत सरकार के गठित होगा, ठीक है। मतलब जो भी किसके अनुसार होगा, यहाँ पे ये सब लिखी हुई है, सामाजिक समान पिछड़ा वर्ग के आधार का, मिश्रा वर्ग के मापदंड के आधार का होगा, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको एज बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, कितनी वैकेंसी हैं बता दी, है ना। तो ये सब चीज़ डिटेल आपको बता दी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, ठीक है। जो आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में हो सकती है और 2 चरणों में भी होती है। पहला चरण है लिखित परीक्षा, दूसरा है शारीरिक जांच और एवं साक्षात्कार, ठीक है। ये दोनों साथ में कंबाइन होंगे के आधार पर आपका चयन होगा। टिप्पणी, शारीरिक जाँच केवल अर्हक प्रवृत्ति का होगा, मतलब मिनिमम एसेंशियल, जैसे नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। मतलब आपका मतलब केवल पास होना चाहिए, मतलब जैसे कि जो है ना, फिर क्योंकि सीधी सी बात है उसमें लिखा 165 सेंटीमीटर, तो दैट इज टू बी मेजरमेंट, आप सीधे आई मेजर किया, दैट्स टू बी ओके, ठीक है। तो होपफुली आप यही मान के चले कि आपका जिस जनरल साक्षात्कार भी जनरल ही होगा, उसको कोई इतना कोई वो नहीं होता, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसेस है वो भी हम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का मैंने आपकी, तो लिखित परीक्षा में आपके आवेदन के समय परीक्षा एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। पहले आपका जो एप्लीकेशन है वो चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आप सेकंड ईयर में हैं, है ना, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। आप फाइनल ईयर में हैं, आप ये पेपर दे दिए होंगे ऑब्वियसली या दे रहे होंगे, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अपने जितने फ्रेंड, कलीग्स और जूनियर सभी को शेयर कर देना प्लीज़, ठीक है। भाई बंधु जो भी, गर्लफ्रेंड, एक्सफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है। लिखित परीक्षा के 2 चरणों में, लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, चलो अच्छी बात है, 2 चरणों में होगी और यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे, मतलब आपका जो लिखित परीक्षा होगी प्री और मेंस दोनों ही ऑप्शनल होगी, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से एक सही करना पड़ेगा। प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा, अब यहाँ पे लिखित परीक्षा थी, फिर साक्षात्कार और फिजिकल एवेल्यूशन था। अब लिखित परीक्षा 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस, ठीक है। अब इसमें मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ जो कि है लिखित परीक्षा का प्रथम चरण। इसमें आपके 200 अंकों का पेपर आएगा, कुल संख्या क्वेश्चनों की 100 होगी, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, मतलब करंट अफेयर, ठीक है, से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक वाले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी
30% से कम प्राप्त करने मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें किसी ने 100 में से 30% से अंक मतलब 30 क्वेश्चन से कम किए हैं सही, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग क्या है वो भी मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए मिनिमम इसमें आपको 60 नंबर चाहिए, इसमें क्लियर होने के लिए आपको मिनिमम 60 नंबर चाहिए। प्रीलिम्स में क्या हो जाता है कभी कभी, तो 60 नंबर चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुणा, मतलब जैसे कि 33 वैकेंसी है तो 20 गुणा कितने हो गए 660, ठीक है। 660 अभ्यर्थी है ना आपके बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षणवार कोटिवार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पात्रता संख्या में अनुक्रमता में की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। देखो कहने का मतलब ये है उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा अनुपात। तो अगर जैसे कि अगर बच्चे कम पढ़ते हैं तो ये चीज़ होगा, वरना वैसे नहीं होगा। वैसे कम पढ़ेंगे ही नहीं यार, इतना कितनी भी कम वैकेंसी हो, अच्छी सैलरी है लेवल 6 की, और अगर मेरी वीडियो से भी 1000 बंदों ने फॉर्म डाला तब भी हो गया, सिंपल है। सॉरी, दूसरा चरण जो लिखित परीक्षा है, इसमें जो मुख्य परीक्षा होगी, इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात करें वो वही है कि 30% आपने मतलब उसमें ग्रैब किए हो प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे, ठीक है। कौन कौन से? प्रथम पत्र जो होगा उसमें 200 अंक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी होगी, जिसमें 2 घंटे का होगा और जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। और एवं न्यूनतम अर्हता 30% का अंक होगा, अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी में आपको 30% अंक लाने पड़ेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। भाई कर लेगा बंदा, कोई भी कर लेगा, जो भी हिंदी बाहुल क्षेत्र से आता है वो आराम से कर सकता है। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। जो इसमें जो आपका अगर ये बताएं ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अगर देखा जाए तो हिंदी वाला जो इसमें क्वेश्चन है ना, तो क्वालिफाइंग नेचर का पर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यूपीएससी की बात करें, जैसे सीसेट अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपकी जीएस की कॉपी नहीं चेक करी आती है, तो वो चीज़ यही है, यहाँ पे हिंदी वही काम कर रहा है सीसेट की तरह, बस इतना समझ लेना। अगर आपने हिंदी नहीं क्लियर कर पाया तो आपका आगे का कोई चेकमेंट नहीं होगा। दूसरा जो इसमें जो मेंस में ये दूसरा पेपर जो आपका है, द्वितीय पत्र, इसमें प्रश्न पत्र, इसमें सामान्य अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच मतलब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में 200 होंगे पूर्णांक, मतलब 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे की अवधि होगी, मतलब वो सब सेम है, बट ये सब्जेक्ट इसमें होंगे, ये दूसरे सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक कटेगा, ठीक है। 0.2 अंक कटेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको कितने अंक मिलेंगे 2, ठीक है, और गलत किया तो कितने कटेंगे, है ना, कितने कटेंगे 0.2। ये ऐसा सबको लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 0.2 कटेंगे तो, पर उसके साथ आपको एक सही का भी तो नंबर जाएगा, तो आपके जब 0.2 कटते हैं तो आपके टोटल इतना कटता है, तो सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ अपना माइंड मेकअप करके चलाएं। तो नेगेटिव नहीं करना, मैक्सिमम नहीं, कोई ज़्यादा इसमें रेस नहीं है, ठीक है। हमें मेन चीज़ है कट ऑफ क्लियर करनी है, सबसे बड़ा मतलब मेन यही है, ठीक है। पुस्तिकाओं 2 प्रतियों में होंगी और जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित हो जाएगी, मतलब जैसे जो OMR रही है ये OMR पे याद रखोगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुणा अभ्यर्थी चयन किए जाएंगे। जितनी मुख्य परीक्षा है तो मतलब वैकेंसी कितनी 33, ठीक है, तो उसके 6 गुणा आपके कर लिए जाएंगे, ठीक है। और फिर जो उसकी मतलब जांच वगैरह होगी तो वो सब चीज़ें जो पात्रता में चीज़ होगी तो फिर उसके आधार पर जांच होगी, फिर बाकी सब नेक्स्ट प्रोसेस की जाएगी, ठीक है। आप पुरुषों में देखें कि 25 किलोमीटर एक फिजिकल पैरामीटर और भी है, 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय आपको 4 घंटे का दिया जाएगा और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है कि उन्हें 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा सेम 4 घंटों में, और असफल घोषित होने पर उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा अगर वो ये नहीं टास्क पूरा कर पाएंगे। यदि कोई भी उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशासित नहीं किया जाएगा। देखो इसमें आपका फिजिकल पैरामीटर और रिटन पैरामीटर दोनों, मतलब आपका मेंटल एंड फिजिकल विंग दोनों को देखा जाएगा। तो इसके आधार पर अगर आप ऐसा नहीं है कि आप लिखित में अगर पास हो गए तो आपको फिजिकल में जाएगा, फिजिकल इसमें जो है मैंडेटरी है। तो मेरे ख्याल से 4 घंटे में 25 किलोमीटर होपफुली कर तो लेंगे, लेकिन अब गर्ल्स के लिए भी है 4 घंटे में 14 किलोमीटर, भले डिफरेंस ज़्यादा है कि, लेकिन फिर भी यार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची में मुख्य परीक्षा के लिए एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने पर क्या होता है, तो मेधावी सूची में उसके स्थान पर आवरण उसकी जन्मतिथि के आधार पर उसको अर्थात उम्र में वरीयता दी जाएगी, क्रम के रूप में किया जाएगा, मतलब उसकी एज क्या पड़े, तो वो भी सही है क्योंकि फिर उसके पास एज कम रहती है तो फिर उसके बाद मौके भी तो कम रहते हैं। तो कुछ इस हिसाब से ये सब चीज़ें आपकी प्रोसेस है।
होपफुली मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बाकी और कुछ छूटा नहीं है। फिर भी अगर कुछ छूट गया तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से देख लीजिए जाके। वैसे मैंने इसमें केवल आपको पेमेंट की बात नहीं करी, तो पेमेंट भी आपको बताता जाऊँ। 700 रुपये फीस है, ठीक है, जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए एंड OBC के लिए। सॉरी, 700 रुपये फीस है जनरल अनरिजर्व के लिए, है ना, OBC के लिए, EWS के लिए, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वगैरह इन सभी के लिए, ठीक। दूसरा, अब इसमें जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, महिलाओं के लिए नहीं होनी चाहिए। कोटिवार के आधार पर महिलाओं के लिए और थर्ड जेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन 700 रुपये फीस है, ठीक। और बिहार के मूल निवासियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए, ठीक है, इनके लिए 400 रुपये फीस है। और बाहर के लोग अगर करेंगे ना तो उनके लिए भी 700 रुपये ही फीस है। तो ये चीज़ अपना माइंड में कर करके तब पेमेंट करना, ठीक। पेमेंट आप किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये लिंक है, आप इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ऑफिशियल लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर कोई भी अपडेट चाहिए हो तो कमेंट करें।